आज हम लोग डिस्कस करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द नीड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाई यू आर लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जावा के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज के बारे में। और इसके पहले बच्चों हम लोग प्रीवियस में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं, सी प्लस प्लस। इसके बारे में हम लोग ने देखा कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोग्राम, जहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग समराइज्ड करके रखने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन प्रोग्राम। दूसरा वर्ड हम लोग ने देखा कि लैंग्वेज इट मीन्स दे आर द कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर एंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज एन लैंग्वेज। तो यहाँ पर दो चीज़ें कौन है, हम लोग और सिस्टम। यानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसमें हम लोग दो यानी कंप्यूटर और ऑपरेंट्स के बीच में, यानी जो यूज कर रहा है यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको हम लोग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द जावा। जावा क्या है? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको डेवलप बाय द सन माइक्रो सिस्टम्स इन 1990s 5 या 90s कह सकते हो। अब ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आसानी से वर्क करता है। अब जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ जावा, व्हाई यू आर लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जावा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते तो हमारे पास सी प्लस प्लस ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ा। तो जैसे बच्चों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1970s में हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और 1980s में आया और दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोज लैंग्वेज सपोर्ट द क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजों को सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ जावा, जावा की जरूरत क्यों पड़ा। तो अगर हम लोग देखें 1983 में जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया और मीनवाइल उसी समय दुनिया ग्लोबलाइजेशन का शेप लेने लगा। ग्लोबलाइजेशन इट मीन्स वन कंप्यूटर टू कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर, वन लैब टू कनेक्टेड टू अनदर लैब, वन स्टेट टू कनेक्टेड टू अनदर स्टेट एंड वन कंट्री टू कनेक्टेड टू अनदर कंट्री। या हम लोग यूं बोले कि हम लोग पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने लगा। तो अगर हम लोग सी प्लस प्लस पर कोई भी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे थे और अगर हम लोग दूसरे मशीन में या दूसरे लैब में अगर हम लोग लेके जाते थे या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके जाते थे तो प्रोग्राम को हम लोग को रिकम्पाइलेशन करना पड़ता था। और जब हम प्रोग्राम को रिकम्पाइल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर प्रीवियस में कोई डेटा स्टोर किए हैं, अगर कोई वेरिएबल को हम इनिशियलाइज अगर काम कर चुका है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात, जब भी हम लोग रिकम्पाइलेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, यानी सोर्स कोड की जरूरत होगी, तभी रिकम्पाइलेशन होगा। तब जाके सोचा गया क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया जाए जिसको हम लोग को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं हो, यानी हम लोग किसी भी, जब तक उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो और हम दुनिया के किसी भी मशीन में लेके चले जाएं, हम सिंपली प्रोग्राम को रन कराएं और रन करने का काम करेंगे, ऐसी प्रोग्रामिंग की जरूरत होने लगी, नीड महसूस हुआ। तब जाके जेम्स ग्रॉसलिन नामक एक आदमी ने पेटेंट कराया कि हम ऐसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने का काम करेंगे और जेम्स ग्रॉसलिन काम करने के लिए स्टार्ट हो गया। आफ्टर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एफर्ट पुट करने के बाद जेम्स ग्रॉसलिन को कुछ सफलता का हाथ नहीं लगा कहा जाता है। तो उन्होंने थक के अपने खिड़की से एक पेड़ को देखा और एक विशाल पेड़ उसको दिखाई दिया और उस पेड़ को नाम था ओक ट्री। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जेम्स ग्रॉसलिन ने नाम रख दिया ओक। तब जाके जेम्स ग्रॉसलिन को रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना अब इसको एक इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल से एक इंस्टीट्यूशंस में लेके जाए और वहाँ पर
हम लोग इसको टीम्स बना के अगर हम डेवलप करें तो हो सकता है हम लोग का कुछ कामयाबी मिले। तब जाके जेम्स क्रॉसलिन ने सन माइक्रो सिस्टम, विनोद खोसला जो IT इंडियन था, उनकी कंपनी के साथ संपर्क किया और एक टीम का गठन हुआ और उस टीम के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया और काम करना स्टार्ट कर दिया। और बनाने वाले का नाम था जेम्स क्रॉसलिन, आर्थर वैन एंड एंडी। इन्होंने सारे ने मिलके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर पाने, यानी जो एक फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उस ब्लूप्रिंट पर इन्होंने काम कर पाना कैपेबल हो गया। और उसी के जो मिलके जो वर्क किया था उसी के नाम से पहला लेटर लेके इसके नाम को रखा गया और दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Java programming language is a fully object-oriented programming language. Object-oriented means क्या कि बिना क्लास का ये वर्क नहीं करेगा। जो भी फंक्शंस कॉल होंगे इसके अंदर, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा तभी कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम लोग ने यहां पर देखा कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि हम लोग दुनिया के कोई भी मशीन में लेके जाते हैं तो ये आसानी से रन करता है। ये कैसे रन करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि जावा जब डेवलप किया गया तो इसके साथ JVM, जावा वर्चुअल मशीन को डेवलप किया गया। और जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, जब हम लोग दूसरे सिस्टम में लेके जाते हैं तो अपना एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने का काम करता है। इसको एक्चुअल मशीन से कोई मतलब नहीं है। यानी जिस प्रकार हम लोग देखते हैं टैंक दौड़ता है, टैंक को दौड़ने के लिए अगर वो देखते हैं हम लोग पहाड़ में भी दौड़ता है, पानी में भी दौड़ जाता है, नदी में है, मड में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि वो अपना एक व्हील खुद क्रिएट करने का काम करता है, यानी चेन लगा हुआ रहता है, उस पर वो मूव करता है। उसी तरह जस्ट लाइक जावा भी JVM, जावा वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है और उसी मशीन पर प्रोग्राम रन करने का काम करता है। बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर जब लॉन्च होता है तो उसका बेसिक वर्जन लॉन्च होता है, दैट इज कॉल्ड एज JDK, जावा डेवलपमेंट किट 1.0 लॉन्च किया गया। और जैसे जैसे धीरे हम लोग आगे आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद हमारे वर्जन्स को लॉन्च करते चला गया और हम लोग का उसमें एडवांटेज एडेड फीचर को ऐड करते गया। जावा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। तो इस तरह करके हम लोग ने जावा को देखे। जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया 1995 में तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। और एडिटर के फॉर्म में हम लोग सिंपल नोटपैड का हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो आज भी हम लोग जावा को DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराते हैं और हम लोग लिखने का काम नोटपैड पर करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ओपन सोर्स कोड। ये ओपन है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग, ये फ्री अवेलेबल है। हम लोग जावा के वेबसाइट से, ओरेकल के वेबसाइट से इसको हम लोग आसानी से डाउनलोड करने का काम कर सकते हैं। जावा के प्रोग्रामिंग को हम लोग इसको प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, इसके सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग अतिरिक्त धन की जरूरत नहीं होता है। और विंडो के साथ हम लोग को DOS ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और नोटपैड तो जाहिर सी बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम लोग ने देखा। वाई, अब हम लोग देखते हैं वाई जावा प्रोग्रामिंग, वाई लर्न जावा प्रोग्रामिंग। जैसे हमने बताया कि जावा इज अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी बिना क्लास का इसमें कोई काम नहीं होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात हमने की कि हम लोग एक मशीन से हम लोग कहीं पर भी हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्राम हम लोग क्लास फाइल क्रिएट करता है और ये क्लास फाइल हम लोग कहीं पर भी लेके जाए डायरेक्ट प्रोग्राम को रन कराने का काम करते हैं। कंपाइलेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी सिंपल होता है, हम लोग आसानी से हम लोग इसमें लिखने का काम कर सकते हैं। सिक्योर, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर होता है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास फाइल को क्रिएट करता है और क्लास फाइल को हम लोग उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाना या उससे डेटा को ले पाना इतना आसान नहीं होता है। पोर्टेबल इट मीन्स क्या है कि हम लोग आसानी से हम लोग उसको पोर्ट कर सकते हैं, एक प्लेस से अनदर प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, या हम लोग किसी भी अनदर प्रोग्राम के साथ इसको मर्ज करने का काम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, जिसका हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।